सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूटाइज प्लस 23-24 में टीचर मॉड्यूल की एंट्री किस प्रकार से करनी है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गूगल में लिखिए udiceplus.jovi.in। देखिए इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर राइट साइड में टॉप में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सभी मॉड्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल। तो अभी हम टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा आपके स्कूल का। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं कि स्कूल के आईडी पासवर्ड से। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस नजर आएगा आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे में क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो ये जो आपका टीचर मॉड्यूल वाला पार्ट है उसका ये होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ साथ ही इस बार जो टीचर मॉड्यूल है उसमें बहुत कुछ चेंजेस है। इस बार आप ध्यान से प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पर देखिए काफी सारे नए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट, रिफ्रेश। इस सभी ऑप्शन को हम अभी एक एक करके देखेंगे। उसके पश्चात नीचे में देखिए आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनकी यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी ये दिखा रही है। लास्ट ईयर जितने टीचरों की आपने एंट्री किया था उसकी संख्या यहाँ पर आपको दिखा रही होगी। रेगुलर टीचर 2 हैं, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर संख्या अलग दिख रहा होगा। टोटल में भी 2 दिख रहा है और इनकम्प्लीट में 0 है। इसका क्या अर्थ है साथियों कि इनकम्प्लीट में यदि 0 है मतलब आपने सभी टीचर की जानकारी को अपडेट कर लिया है। अगर यहाँ इनकम्प्लीट में कोई संख्या रहता तो उसका भी अपडेशन शेष रहता है। ठीक है, चलिए तो ये तो इस बेसिक जो इंटरफेस में हमें दिख रहा है उसके बारे में जानकारी। चलिए अब एक एक मॉड्यूल को समझते हैं। इंपोर्ट टीचर। इंपोर्ट टीचर का अर्थ क्या है साथियों कि अगर कोई टीचर दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में आए हैं तो उसको आप अपने स्कूल में कैसे ऐड करेंगे? इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन से। ठीक है, कैसे होता है अभी हम आगे देखेंगे। टीचर ड्रॉप बॉक्स। यदि कोई टीचर आपके स्कूल को छोड़ दिए हैं, रिटायर हो गए हैं, ठीक है, या फिर डेथ हो गया है, किसी भी कारण से आपके स्कूल में वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको हम टीचर ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तीसरा है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स। ये भी वही सेम ऑप्शन है कि जो टीचर अगर स्कूल को छोड़ दिए हैं उनको लेफ्ट कर गए हैं तो वो भी यहाँ पर दिखेंगे। डुप्लीकेट टीचर लिस्ट, अगर कोई टीचर की 2 बार एंट्री हो गई है तो वो डुप्लीकेट टीचर लिस्ट ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो ये तो इस ऑप्शन का मतलब था। ये जो मॉड्यूल्स यहाँ पर नए जुड़े हैं उनका ये मतलब था। चलिए आइए, सबसे पहला काम हमको क्या करना है साथियों कि जो भी लास्ट ईयर आपने एंट्री किया था उनकी आप सूची यहाँ पर देख लीजिए। जैसे टोटल नंबर को आप क्लिक करेंगे, टोटल यहाँ पर 2 है तो मैं से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जितने टीचर की मैंने लास्ट ईयर एंट्री की थी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको प्रत्येक टीचर की जानकारी अपडेट करनी है और जो स्कूल को छोड़ के चले गए हैं उनका स्टेटस चेंज करना है। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये जो टीचर है हमारे स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी को हमको अपडेट करना है। अपडेट कहाँ से होगा साथियों? ये देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। ये आपने लास्ट ईयर भी जानकारी को अपडेट किया था, इस बार भी हमको करना है। तो जनरल प्रोफाइल को हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। इसमें जो जानकारी आपको अपडेट करना है आप अपडेट कर लीजिएगा। यदि कुछ सब सही है, कोई अपडेट नहीं करना है तो नीचे जो बटन दिया हुआ है उसे आप क्लिक कर देंगे अपडेट को, तो जानकारी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो अगले पेज में आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, इसमें कुछ टीचिंग प्रोफाइल संबंधित, अपॉइंटमेंट संबंधित जानकारी मांगी गई है। आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी से भरा हुआ है। अगर इसे करंट ईयर के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना है आपको तो आप कर सकते हैं। अगर सब सही है ऑलरेडी तो आप इसे अपडेट बटन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये इसका तीसरा पेज है साथियों, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड ये फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो जानकारी भरी हुई उसे आप देख लेंगे पर्टिकुलर टीचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और अपडेट करने के पश्चात जो नीचे बटन दिया हुआ है अपडेट को क्लिक कर देंगे।
प्रत्येक बार जब भी आप अपडेट को क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ऊपर में राइट साइड में ग्रीन कलर में एक मैसेज आएगा, ठीक है, कि टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इंपोर्टेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये टीचर की जानकारी थी वो अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए स्टेटस कंप्लीटेड लिखाएगा। जब तक ये अपडेट नहीं होगा यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा साथियों। जब तीनों फॉर्म को आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद ये स्टेटस जो है कंप्लीटेड दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उन टीचरों की जानकारी को अपडेट करेंगे जो आपके स्कूल में कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यदि कोई टीचर आपके स्कूल को छोड़ दिया है, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उन टीचर को किस प्रकार से हम यहाँ से हटाएंगे उसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे टीचर है उसे हम लेफ्ट स्कूल करते हैं। यहाँ देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल। ठीक है, यानी कि स्कूल को किस कारण से छोड़ा है हमको यहाँ पर बताना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टीचर की जानकारी दिया जा रहा है। और आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, क्या आप इस टीचर को ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हैं, यानी कि आपके स्कूल से चला गया है इसलिए आप इसको ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं। रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, ड्यू टू डेथ। ठीक है, मृत्यु के कारण से, किस कारण से आप इसको ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं। रिमार्क लिख लेंगे। रिमार्क लिखने के पश्चात उसके डेट ऑफ लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, अंतिम दिन जो है स्कूल का उसकी यहाँ पर डेट डालेंगे और लेफ्ट स्कूल बटन को क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो टीचर है वो ड्रॉप बॉक्स में चले जाएगा, फिर कोई और स्कूल जिस स्कूल में वो गए हैं वहां से वो फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप बॉक्स में इस प्रकार से हम उसको जोड़ते हैं जो टीचर हमारे स्कूल से चले गए हैं। चलिए अब अगले ऑप्शन को देखते हैं, इंपोर्ट टीचर। अगर कोई टीचर दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में आया है तो उसे आप किस प्रकार से अपने स्कूल में ऐड करोगे। ठीक है, इसके लिए आप इंपोर्ट टीचर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, आपको नेशनल कोड की जरूरत होगी। नेशनल कोड यानी कि लास्ट ईयर जिन टीचरों की एंट्री हुई थी उन सभी टीचरों को एक नेशनल कोड जनरेट किया गया है। ठीक है, आप उसको लास्ट ईयर के डेटा में देख सकते हो और उनका डेट ऑफ बर्थ, तभी वो यहाँ पर सर्च हो पाएंगे कि वो किस स्कूल में है और आपके स्कूल में ऐड हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको नेशनल कोड नहीं मालूम तो किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन लिखा हुआ है गेट नेशनल कोड। किसी टीचर का अगर हम यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो उनका नेशनल कोड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस नहीं मिलता आधार कोड, बाय चांस आधार नंबर लिखने से और डेट ऑफ बर्थ भी लिखने से हमको नेशनल कोड नहीं मिलता, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं साथियों, जैसे कि उनका आधार नंबर गलत डला होगा जिस स्कूल में उनकी एंट्री हुई है, उनका आधार नंबर और जो नाम है वो मिसमैच हो रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पर फैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप पहले आधार नंबर को अपडेट करवा लेंगे, उसके बाद यहाँ से जब सर्च करेंगे तो उनको नेशनल कोड आपको मिल जाएगा। अब यदि आपको नेशनल कोड पता है और डेट ऑफ बर्थ भी पता है, ठीक है, तो चलिए हम एक टीचर को सर्च करते हैं। मैं अपने स्कूल में उस टीचर को जोड़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से गो करूँगा तो यहाँ पर देखिए उस टीचर की जानकारी आ गई है, उसका नेशनल कोड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग। ठीक है, चलिए उसके नीचे देखेंगे तो रिमार्क्स। अब आपको इस टीचर को अपने स्कूल में ऐड करना है तो आपको रिमार्क लिखना होगा, कुछ भी आप रिमार्क लिख सकते हैं कि ये टीचर हमारे स्कूल में ज्वाइन हो रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, प्रेजेंट स्कूल में किस दिन वो ज्वाइनिंग लिए हैं उसका डेट आप यहाँ पर डालेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आप जिस टीचर को अपने स्कूल में ऐड कर रहे हैं उसका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, क्या वो रेगुलर टीचर है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर है या फिर गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम है। आप अपने उस टीचर के अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात इंपोर्ट टीचर को क्लिक कर देंगे तो ये जो टीचर है जो कि दूसरे स्कूल से आया हुआ है वो आपके स्कूल में ऐड हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देंगे साथियों, इंपोर्ट टीचर उन्हीं टीचरों के लिए लागू होगा जिनकी एंट्री यू डाइस में लास्ट ईयर आपने किया था। ठीक है,
क्योंकि जिनके एंट्री हुई है उसी का नेशनल कोड मिलेगा, और जिनकी एंट्री नहीं हो पाई थी या जो एकदम फ्रेश टीचर है उनको आप यहां से ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो इंपोर्ट टीचर वाला ऑप्शन हो गया, ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर, जो भी हम जिनको भी हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला है उनकी सूची यहाँ पर आपको दिख जाएगी। डुप्लीकेट टीचर, फिलहाल तो अभी इस स्कूल में कुछ नहीं है, तो अगर आपके स्कूल में डुप्लीकेट एंट्री हुआ होगा तो यहाँ पर वो दिख जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जानकारी अपडेट कर सकते हो। इंपोर्ट के माध्यम से जो भी अन्य स्कूल से आए उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। आपके स्कूल को जो छोड़ के चले गए हैं टीचर उनको आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। अब सवाल आता है साथियों कि अगर कोई टीचर फ्रेश है, एकदम न्यू ज्वाइनिंग है, पहली बार वो स्कूल को ज्वाइन किए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? उसके लिए अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है। कुछ दिन पश्चात, कुछ दिन के बाद वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा साथियों, तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आप जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, जो टीचर आपके स्कूल में है उसकी जानकारी अपडेट कर लीजिए। दूसरा, जो टीचर बाहर से आए हैं, दूसरे स्कूल से आए, उन्हें आप अपने स्कूल में इंपोर्ट कर लीजिए। तीसरा, जो टीचर आपके स्कूल को छोड़ के चले गए हैं उन्हें आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। ये तीन काम आप अपने स्कूल के जो टीचर मॉड्यूल है उसमें करिए। जैसे ही और भी फीचर्स इसमें ऐड होते जाएंगे हम वर्क कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के वीडियो बस इतना ही। आई होप ये टीचर मॉड्यूल आपको समझ आया होगा। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहीं भी कोई भी समस्या आती है एंट्री के दौरान तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके साथियों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।